नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन यानी दवाइयों को लेकर जो धांधली हो रही है उस पर हमारी रिपोर्टर बरखा त्रिवेदी ने वहां इलाज करा रहे मरीजों से एक खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक एवं जी हाँ, हम लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आए हैं सच और झूठ की हकीकत को जानने के लिए। जैसा कि खबरें आ रही हैं, मरीज अपनी बातें कह रहे हैं कि उनको झूठी दवाइयाँ दी जाती है, यानी MRP रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जाइए वहाँ से दवाइयाँ लेकर आइए, ये करिए वो करिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई और ये बात किस हद तक झूठ है, ये जानने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे यहाँ के पेशेंट से या उनके साथियों से जो यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। किसका ट्रीटमेंट कराने आए हैं? माता जी का। माता जी का किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है? हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है इनको। अच्छा, हेपेटाइटिस निकला हुआ है। ओके, डॉक्टर जो मेडिसिन लिख रहे हैं वो यहाँ की ही लिख रहे हैं या फिर बाहर से बोल रहे हैं लाने के लिए? यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ जब जाते हैं लेने तो बोल रहे हैं यहाँ नहीं है, बाहर से लाओ। अच्छा, बाहर से लाओ ऐसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेडिकल स्टोर पे लोग बोल रहे हैं? मेडिकल स्टोर पे बोल रहे हैं मेरे पास ये दवा अवेलेबल नहीं है, इनको बाहर से लाओ। अच्छा, आपके पास क्या पर्चा होगा माता जी का? जी सब कुछ है मेरे पास। एक बार दिखा सकते हैं आप हमको? एडमिट है ना गांधी वार्ड में, वहीं रखा जी है। अच्छा, वहीं रखा हुआ है पर्चा। आपके पास हाथ में नहीं है? हाथ में कुछ कोई नहीं। भी प्रूफ जिसके थ्रू आप मेडिसिन लाते हो, मेडिसिन वाला पर्चा? हाँ, नहीं, सब रखा अंदर रखा है। सब रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। तो अच्छा, जो दवाइयाँ बाहर मिलती हैं उनके MRP रेट क्या चेंज होते हैं क्या यहाँ से? MRP रेट जो हाँ, अच्छा आपके पास जो पर्चा है? जो जी MRP रेट है वो जो जितना पड़ा है जी बाहर से लाओ जी। उतने का देते हैं वहाँ वो। जैसे कि कोई दवाई मान लो यहाँ पर 10 रुपए की, 2 रुपए की पैरासीटामोल मिल रही है, बाहर जाती है तो महंगी मिलती है क्या? महंगी मिलती है। महंगी मिल रही है। हाँ। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बाहर से ही लेके आओ। डॉक्टर्स नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो स्टोर में बैठे लोग हैं, मेडिकल स्टोर वाले वो बोल रहे हैं कि बाहर से लेके आइए। वो मेरे पास बोल रहे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, जी बाहर से लाओ। जी। मतलब आपको अगर इमरजेंसी में है तो बाहर से लाना पड़ेगा, अगर इमरजेंसी में नहीं हो तो फिर रुक जाओ, आज नहीं है कल मिल जाएगी, कल जाओ, कल बोल रहे आज नहीं आई कल मिल जाएगी, ऐसे बोलते रहते हैं। मतलब टरकाते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको गुमराह करते रहते हैं, आज आइए कल आइए, आज आइए कल आइए, यही करते रहते हैं। हाँ, अभी मैं गया था एलवा लेने, जी उनको एलवा की ज़रूरत थी तो एलवा लेने गए थे, बोल रहे आज नहीं है मेरे पास, आपको कल 3 बजे के बाद आना, कल मिल जाएगा। अब मरीज़ को ज़रूरत आज है जी, अब वो कल मिलेगी, बताओ मरीज़ किस कंडीशन में होगा फिर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आमदनी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाए और हमारा कम रुपए में इलाज हो पाए। तो ऐसे में बाहर की जब दवाइयों के लिए बोला जाता है तो बहुत दिक्कतें होती होंगी कहीं? क्या करें अवेलेबल करना पड़ता है, अपना मरीज़ है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ भी करें पैसा तो लाना पड़ेगा कहीं से। जी बिल्कुल सही बात है, पैसा तो लाना पड़ेगा। इंसान तो सही कराना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। अब हम आगे भी दादाजी से बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में ही अंदर हैं जो पेशेंट ज़मीनों पर लेटे हुए ट्रीटमेंट करा रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट खुद का करा रहे हैं या किसी का कराने आए हैं। जी दादाजी, आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसी और का? ये हमारी बीवी हैं जी, इनके कैंसर हुआ है। ओहो हैं जी और हम सब बिल्कुल भटक रहे हैं। जी और जो दवा लिखते हैं ये सब दवाइयाँ लिखते हैं, बिल्कुल दादाजी, सब बैठिए। बाहर का दवा लिखते हैं। जी मैं दोनों कंधा हूँ और कोई से दवा लिखते हैं। ये खुद अपने मेडिकल पर हमको दवा भेजते हैं लेने के लिए कि वहाँ से जाके लेके आओ। यहीं पे दवा 1000 की मिलती है और वही दवा 7000 की हमको बाहर मिलती है। और अगर चढ़ाएंगे इसको आप लेके जाइए, ऐसा भी बोलते हैं? हाँ ऐसा बोलते हैं। एक आदमी लिया और उसको बेचारे बहुत, और फिर कर्जा उसने मांगा, अपना जेवर पहन के आई थी उसकी बीवी, उसको बेच के फिर दवा लेके आया है। अरे इतनी दिक्कतें हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोग कंप्लेन नहीं करते, आप लोग अपनी बात नहीं करते? कंप्लेन करे भाई, कोई है कौन सुनने वाला? यहाँ योगिया है बैठा, वो सुनता नहीं है। बिल्कुल, हमारे कैमरे के आगे देखिए, हम आपकी बात सुनने के और सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये देखने के लिए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही थी। हम आपकी बताओ, आप हमारे कैमरे के सामने बोल सकते हैं। जी, मेडिकल वाले हैं, सब डॉक्टर हैं, सब अपना अपना मेडिकल खोला है, सब कमीशन पर काम कर रहे हैं।
हर आदमी एक दवा कोई फ्री नहीं मिल रहा, एक दवा कोई चीज़ मिल रही है। यहाँ तक का कि हम कल वहाँ देखिए ये हम बुखार की दवा लेने गए, मतलब पैरासीटामॉल मांगे और कोई नहीं दिया। तो ये डॉक्टर से हम लिए, मतलब वहाँ से लिए, क्या नाम है अंदर ये मेडिकल स्टोर से ली दादाजी या बाहर हाँ से? नहीं बाहर से लिए, नहीं तो कोई देता। अंदर है ये नहीं मेडिकल स्टोर है क्या? अच्छा, वहाँ भी पैसा लेते हैं, जहाँ जाओ वहीं पैसा, जहाँ जाओ वहीं पैसा। अच्छा दादाजी, क्या कोई पर्चा वर्चा है जो डॉक्टर ने जिस पर दवाइयाँ लिखी होंगी? हाँ है, पर्चा दिखाओ, पर्चा दिखाओ। कैमरामैन से कहेंगे कि वो पर्चा भी एक बार आप जूम करके दिखाइए। जी दादी जी, पर्चा दिखाइए आप ना। और एक पैसे की दवा, मतलब जितना जाओ जहाँ जाओ वहीं पैसा, जहाँ जाओ वहीं पैसा। खून की जांच है और सब है, सब पैसा सब पैसा सब पैसा। मतलब लखनऊ की मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं पैसे पर ही सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, धांधली हो रही है? बिल्कुल बदमाशी, बिल्कुल गुंडागिरी। डॉक्टर को तो गुंडागिरी चालू है डॉक्टरों की। हाँ, डॉक्टरों को गुंडागिरी, भ्रष्टाचार। अब योगिया जो है, योगिया बैठा सुनेगा नहीं, कुछ भी नहीं सुनेगा वो। बिल्कुल सुनेंगे हमारा। नहीं सुनेगा वो, सुनेगा नहीं। उसके पास बहुत खबरें जाती हैं, सुनता ही नहीं। कहता उसके बाद भाषण देगा कि हम जो है वो करवाए हुए हैं, क्या नाम, दवा फ्री दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबको कहेगा। जी ये पर्चा मुझे एक बार लाइए दादाजी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए इस पर्चे को आप जूम करके थोड़ा सा दिखाइए। ये सारी मेडिसिन्स कहीं ना कहीं बाहर से लिखी गई, सारी बाहर से, सब बाहर से, सभी बाहर से लिखी गई हैं। और दादाजी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करा पाए माता जी का। मैं दोनों आँख का अंधा हूँ, इनके कैंसर हमारे कोई साथ देने वाला नहीं है। ये देखिए, जबकि मेरे लाल कार्ड भी है, कोई साथ नहीं दे रहा है। अच्छा आपका कौन सा कार्ड है? बीपीएल कार्ड, अंत्योदय वाला लाल, जी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही कहीं से। उस कार्ड के होने के बाद भी सरकार इतनी सारी स्कीम्स लाती है आपकी मदद करने के लिए, आपके लिए, फिर भी नहीं आपके सरकारी भाई, कर्मचारी कोई नहीं दे रहा, कह रहा कि नहीं ये यहाँ नहीं चलेगा। हम कहते कहाँ चलेगा ये? जी। मैं दोनों आँख का अंधा, किससे इलाज कराऊँ, कहाँ जाऊँ? तो माता जी आप तो काफ़ी हम पेशेंट से भी बात करेंगे इसी बीच, क्योंकि ये सर मैम के साथ में आए हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। और मैम काफ़ी ज़्यादा कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, अपने आप में सरवाइव करने के लिए। जी, बंद नहीं हो रहा, दवा क्या दे रही हैं? यही ब्लीडिंग का दवा ही नहीं। अच्छा दादाजी, माता जी एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्यों हैं, एडमिट क्यों नहीं है? एडमिट नहीं की, भगा देते हैं, कहते नहीं एडमिट नहीं, तुम सबका एडमिट नहीं है। कैंसर वाले कोई, हाँ कैंसर वाले कोई एडमिट नहीं है। कहते तुम सब चलते फिरते, क्या एडमिट करें तुमको? चलते फिरते हैं तो क्या चलते फिरने वाला इंसान बीमार नहीं होता क्या? सीरियस आदमी का एडमिट होता, कहते ना serious जो एडमिट होता, किन उसका भाई एडमिट नहीं। होता है, जो मरने वाला हो। आप इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में है, और कहीं ना कहीं आपको बेड भी नहीं मिला है, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आप तो एक तो परेशानियों से भी परेशान है, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, और आपकी सुनी भी नहीं जा रही, आपको बेड भी नहीं दिया जा रहा है। बेड उठ हमारे कुछ नहीं जितना देती। खेत था 2 बिस्सा, उसको हम बेच दिए जी। और हमारे पास कोई खाने का ठिकाना नहीं। अच्छा, खेत बेच के दादाजी इलाज करा रहे हैं, लेकिन अभी भी इलाज नहीं हो पा रहा है, नहीं, दिक्कतें आ रही हैं। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है कहीं ना कहीं इतनी सारी स्कीम्स लाती है, इतना कुछ करती है, और लेकिन देखिए सरकारी घोटाले, जो सरकारी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बड़े बड़े पद पर हम किसी की बात करें, लेकिन डॉक्टर्स के लिए मैं आपको लाइव चीज़ें दिखा रही हूँ कि देखिए लाइव प्रमाण, जो ज़मीनी स्तर का एक प्रमाण है, जिस सच को शायद आपको लोग नहीं दिखाते। देखिए हमारे आसपास भी लोग खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कहीं ना कहीं, कि कैंसर पेशेंट, देखिए आप, देखिए कैसे ज़मीन पर लेटी हुई है माता जी, कैसे ज़मीन पर लेटी हुई है, इनको बेड नहीं मिला है, मेडिसिन जो लिखी जा रही हैं वो बाहर से लिखी जा रही। और मैंने आपसे जैसा कि ओपनिंग में बोला था कि मैं यही हकीकत जानने के लिए निकली थी कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये सच है कहीं ना कहीं, दादाजी ने हमें बताया, क्योंकि माता जी काफ़ी परेशान है, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और देखिए दादाजी ने कहीं ना कहीं बात बताई, कहते नहीं है सच छुपता नहीं है, छिपाने से भी नहीं छुपता। सब डकैती डाल रहे हैं ये सब। जी हाँ, ये डकैती डाल रहे हैं, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। दादाजी, फिर एक बात बताइए, आप किस उम्मीद से यहाँ पर हैं? हम यहाँ इस उम्मीद से हैं कि हमारी बीबी ठीक हो जाएगी, लेकिन हमको उम्मीद अब नहीं है कि ठीक होंगी, क्योंकि इलाजें नहीं दे रहे हैं, कोई दवा नहीं, एक दवा नहीं दे रहे हैं। अब सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं, खाली सकैया चालू कर दी हैं।
मतलब आप बार बार जाते हैं मेडिकल स्टोर जाते हैं, वो कहते हैं बाहर से दवाइयाँ लेके आओ, बाहर से, अंदर तो कोई नहीं कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अंदर की नहीं लिखी है, बाहर की दवा लिखी है। हमारे पास दवा नहीं है, बाहर की लिखा है, बाहर के लेके तो आओ। आपने डॉक्टर से कहा कि हमारी हैसियत नहीं है? हमने कहा कि डॉक्टर साहब अंदर दवाइयाँ सरकार दे रही, सब कुछ दे रहा है, डॉक्टर साहब हमको अंदर दे दिए। मैं गरीब आदमी हूँ, दोनों का अंधा हूँ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं, भीख मांग के चंदा करके गाँव से लेके आता हूँ पैसा। मेरे गांव वाले चंदा करके देते हैं हमको पैसा, तब हम दवा कराने के लिए आते हैं। लेकिन कहती नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जाइए, आप जाइए, हम क्या जाने करें उसका, आप जाइए दवाई लेके आइए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं जो ये भ्रष्टाचार मचा हुआ इसी के लिए। चलिए आप परेशान मत होइए क्योंकि मैं इसीलिए आई हूँ। और जी कितने लोग आते बेचारे रो रो जा। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम इसीलिए आए हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, हल होगा। और माता जी जैसा कि देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी माता जी पर फोकस करिए। माता जी बहुत परेशान है और रो रही है कि तकलीफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बीमार होते हैं हम, छोटा सा बुखार भी आ जाता है ना तो शरीर हिल जाता है कहीं ना कहीं। माता जी तो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं। हम आप कहीं ना कहीं उस दर्द को समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये माता जी का दर्द है कहीं ना कहीं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी इस स्तर तक गिर जाते हैं कि कहते हैं बाहर से मेडिसिन लिख रहे हैं, बाहर से लेके आओ, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। इतनी दिक्कतें होती हैं। हाँ बहनी ना देते हैं। माता जी आप परेशान मत होइए, ठीक है, हम इसीलिए आए हैं और आपकी मदद करने के लिए ही आए हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। कीमो जो चढ़ाता है वो कहता नहीं, वो खुद दवा कहता है यहाँ की दवा नहीं, वहाँ की बाहर बताइए, चरण चोरी चौराहा कहाँ है, वहाँ दवा मंगाता है। माता जी नहीं मंगाता, वहाँ मंगाता है। क्या इसके बाप का मेडिकल खुला हुआ, वो क्यों मंगाता वहाँ से? देखिए दादाजी कितने ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये परेशानी ऐसे नहीं निकल रही है जी। इसके बाप का मेडिकल है, क्यों ऐसा मंगाता है? जबकि सारी दवाइयाँ अंदर में है, नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं, वहाँ कमीशन नहीं मिलेगा। चलिए कोई नहीं माता जी, आप परेशान मत होइए, रोइए मत। देखिए आप जल्दी स्वस्थ होंगी ईश्वर ने चाहा तो, और जल्दी आप बीमारी से भी निवृत्त होंगी, निकलेंगी। और हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं क्योंकि जो बातें निकल कर आती हैं, जो दुख तकलीफ, में उसी के लिए आपके बीच में आई हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी रोइए मत, ठीक है। सिस्टम आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ है। सरकार तक शायद ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, शायद इसलिए कर्मचारी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि देखिए हमारे आसपास कितना सारा क्राउड इकट्ठा हो गया है, लेकिन जब बात कोई भी बात कहने की आती है तो कोई शायद नहीं बोलता, आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। लेकिन आवाज़ उठाने के, अगर आप आवाम के लिए आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, अपना दर्द ही नहीं बोलेंगे तो कोई भी नहीं सुनता। आप माँ बाप को बोलेंगे कि हमें तकलीफ हो रही है, नहीं बोलेंगे तो वो नहीं जानेंगे कि हमें इस अंग में तकलीफ हो रही है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी देखिए भैया आए हुए हैं जी। 7,000 रुपए की दवाई है, यहाँ मिल नहीं रही है। एक बार पर्चा दिखाइए। ये लो जो पर्चा, ऐसे हाँ उल्टा करके, बिल्कुल। ये लो जी। क्या कह रहे हैं भैया आप? ये सुबह इन्होंने मतलब मेडिसिन लिख दिया कि नहीं हमारे पास पैसा है, अंदर से दवाई मिल नहीं रही है, बाहर से 7,000 ही दे रहे हैं, कंसेशन कोई नहीं रहा है। अगर 6,000 रुपये हमें मिल जाए तो आप दिलवा दीजिए। बिल्कुल सही बात करें। देखिए एक साक्ष्य तुरंत का मिला है कि कहीं ना कहीं 6,000 रुपये की दवाई बोल रहे, 7,000 रुपये की मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिसिन, सरकारी मेडिसिन, 7,000 रुपये का ट्रीटमेंट। बहुत बात है, बहुत ही शर्मनाक है। और अंदर से नहीं कहते, जो मैं है वो बाहर से लेके आइए और ये प्रोसेस चल रहा है। और सर कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमें इनको हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि हम आए हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे हम साथ ही चलेंगे आपके साथ मेडिकल स्टोर पर और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको भेजूंगी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। चलिए आप हमारे साथ। ये भैया दवा हाँ जी, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी मना वहाँ भी नहीं है, दिखाइए पट्टी। बाहर से ले जाके। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दवा नहीं है, कब नहीं है? स्टॉक में मतलब मिलती नहीं है कि स्टॉक में अब ख़त्म है? स्टॉक में आती ही नहीं है। नहीं आ रहा तो इसकी जगह पे जो मतलब इसकी जगह पे फार्मूला, इसके फार्मूले से तो कुछ होगा आपके पास? कौन सा फार्मूला? अरे एक फार्मूले की कई आती है, जैसे मोन्टाज नहीं है तो एम्पॉक्सिन ले लेते हैं, एम्पॉक्सिन नहीं तो मोन्टाज ले लेते हैं। डॉक्टर मैं हूँ, आप हो? तो फार्मूला वही तो मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर मैं हूँ, आप हो? हाँ, कब तक हो जाएगी स्टॉक में? हाँ,
ये नहीं जानकारी कब तक हो जाएगी? तो अरे ऐसे कैसे नहीं जानकारी है हमारी। मार्केट में उठा के चले आए। अगर मान के चलिए उसके पास पैसा ना हो इतना करने का, मान के चलिए 7,000 8,000 की दवाइयाँ हैं, उसके पास पैसा ना हो इतना, तो क्या आदमी मरीज ले जाए अपना? क्या करें भैया, हमारी दुकान थोड़ी ना, हमको इंटरन करते हैं। तो आप ऊपर कंप्लेंट डालिए ना कि भैया। आप जाके ना कंप्लेंट, हम तो करना कर देते हैं, आप करो कंप्लेंट। हम करें कंप्लेन? और क्या, आपके स्टॉक में है नहीं, आप बताइए कि स्टॉक खत्म है। हमारे पास नहीं है, बस बात खत्म। लड़ाई करना है कि बताओ, तुमको इलाज कराने आएगा? नहीं बताओ, तुम लड़ाई करने आए? नहीं, लड़ाई नहीं करने आए, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। जिम्मेदारी मरीज हमारे पास स्टॉक में नहीं है, बस क्या नाम है मरीज का तुम्हारे? मरीज नाम पर्चा दिखाओ। ये लिए क्या कहाँ पे मरीज? मरीज कहाँ पे है? यही है ऊपर 26 नंबर। सबसे बढ़ती है क्या होगा? नहीं बता रहे, स्टॉक नहीं, ये नहीं वो बाहर हो जाते हैं। चलो ठीक है। ऊपर कौन, मतलब और आज से ऊपर कौन स्टॉक देखता है? मुझे नाम बताइए, अब फिर मैं वहाँ प्यारो वापिस वहाँ जाके पता करो, यहाँ हम क्या बताएंगे? ठीक है। वाले हो वहाँ पता करो। हाँ, तो हम उनसे ही पता कर लेते हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ बनती है। यहाँ स्टॉक कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं जाओ पता करो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी। ठीक है, जब आप यहाँ बुलाई है, हमारी यहाँ कोई जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के लिए अधिकारी बैठाए गए हैं वहाँ पे। तो कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है जाके खुद वहाँ पे। नहीं, आप ये अधिकारी तक आप पहुँचा देते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया। पागल इंसान हो क्या तुम? हम बता रहे, रोज डिमांड भेजते हैं वहाँ पे, रोज इंडियन हमारा जाता है, जब आएगा तभी मिलेगी ना दवा। अच्छा, आप डिमांड भेजते हैं? ठीक है, ज्यादा जात वहाँ चले जाओ। ठीक, वहीं से हम कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से हम कर लेंगे। मतलब कोई मतलब ही नहीं है मीडिया में, बोलो उसका क्या। कि जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मेडिकल स्टोर पे, हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर का मेडिकल स्टोर था, जहां पर सर गए हुए थे, जो इनका पेशेंट एडमिट है उसके लिए दवाई लेने के लिए गए हुए थे, और उन्होंने देखिए किस तरीके से बात करी, क्या क्या बदतमीजियाँ करी, वो तो आपने कैमरे में देख ही लिया। लेकिन अब हम आपको बाहर के भी मेडिकल स्टोर पर ले जाएंगे, जहाँ उन्होंने इनको रेफरेंस दिया है कि भाई आप बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आइए, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो देखिए सर भी हमारे साथ है, और अब हम बाहर के मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं कि वहाँ पर भाई दवाई का क्या प्रोसेस है, वहाँ पर क्या रिएक्ट करते हैं, और कितना MRP रेट बढ़ाकर, या कितना जो डिफरेंस है, जो धांधली चल रही है मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की, वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, मरीजों के साथ इतना गंदा व्यवहार, उनकी दवाइयों को लेके, उनको बेड को लेके, और कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो, जिसके लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं लाती है, शायद ये नहीं सर्वाइव कर सकते। ये बहुत बड़ी डील है अपने आप में, और हम इसी सच का पता लगा कर ही रहेंगे, क्योंकि आज हमारा टारगेट ही यही है कि हम इस सच का पता लगाने के लिए आए। सर हमारे साथ हैं, हम अब बाहर के मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं। कितने का कैसे लगाया? 10 7,000 का सबसे नीचे वाला 20% वाला, तो 7,000। क्या रेट लगाया है बताएंगे? तो बता तो रहा हूँ, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, सुनाइए। जो एल्बोमिन है 20% वो 7,000 का लगा है। 60 रुपये का एक इंजेक्शन ऊपर वाला सिरोडॉक्सिन लगा हुआ, 10 रुपये की एक सिरिंज लगी हुई है। दवा का पर्चा दिखाइए हमको। दवाई तो उसी को लिखते हैं। दिखाइए। यही दवा है ना? मैं बैठा नहीं था, मैं बैठता नहीं भैया, इसको बता दिया करो, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। इन्होंने अमाउंट बताया था, ये नहीं बताया था कि ले गए हैं, तो अलग अलग 7,318 मिलेगा। आइए, 120 रुपये मिलेगा। आइए। अब फोड़ रहे हैं। 120
बने रहें Newstar 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।